की महिमा इस प्रकार गाता है। गुरुदेव परो धर्मो, गुरुदेव परा गति, एकाक्षर प्रदात्मन नाभिनंदति। तस्रुतपो ज्ञानम सुवृत्त्यां घटाम विदुत। गुरु ही परम धर्म है, गुरु ही परम गति है। जो एक अक्षर के दाता गुरु का आदर नहीं करता, उसके श्रुत, तप और ज्ञान धीरे धीरे ऐसे ही क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े का जल। भगवान क्या ऐसा ही है, स्वरूप अनंत है। सत्य को अभिव्यक्ति देने वाले शब्द दुधारी तलवार की भांति है। उनसे रक्षण भी हो सकता है, भक्षण भी। वे जीवन के लिए पाथेय बन सकते हैं, मार्ग, इशारा, और जीवन पर बोझ भी बन सकते हैं, भार भी बन सकते हैं। इतना भार कि उनके नीचे दबी आत्मा की मुक्ति असंभव हो जाए। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा, सत्य की खोज पर निकलना खड्ग की धार पर चलने के समान, जैसे कोई नंगी तलवार पर चलता हो। बहुत सावधानी की जरूरत है। जरा असावधानी, जरा चूक और जन्मों के लिए भटकाव हो जाए। जितनी ऊंचाई से तुम गिरोगे उतना ही खतरा है। और सत्य तो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, गौरी शंकर के शिखर भी बहुत पीछे छूट जाते हैं, बदलियां भी नीचे रह जाती। वहां एक एक श्वास सावधानी की होनी आवश्यक है। यह सूत्र उन खतरनाक सूत्रों में से एक है जिन्हें गलत समझ लो तो जहर हो जाए, और ठीक समझ लो तो अमृत। और गलत समझना सदा आसान है, क्योंकि गलत समझ तो हम सबके पास। समझ को ठीक करना तो साधना से संभव है। ध्यान, चैतन्य को निखारने से, धोने से, स्वच्छ करने से। गलत समझ सभी के पास उपलब्ध ही है। यह सूत्र गुरु की महिमा के संबंध में प्रतीत होता है। असल में यह शिष्यत्व की महिमा का सूत्र। गुरु तो बहाना है, मगर न शिष्य समझे न गुरु समझे। शिष्यों ने इस सूत्र को गुरु की पूजा आराधना का आधार बना लिया, और तथाकथित गुरुओं ने इसे शोषण का उपाय समझ लिया। सहारा मिल गया उपनिषदों का, वेदों का, कुरान का, बाइबल का। यह बात तुम पहले से ठीक से ध्यान में ले लेना।